ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 दीपक का क्या अर्थ जो उसमें ज्योत न जली। उस पौधे का क्या अर्थ जिसमें सुगंधी फूल न खिले। अंदर देव मूर्ति न हो तो वो मंदिर कैसा। पानी में मिट्टी की तरह पड़े रहे तो क्या हुआ, कमल की तरह खिले तो कुछ बात बने। और कमल की तरह खिलने के लिए जरूरी है मिट्टी से ऊपर उठें। हनुमान जी ने, आज हनुमान जयंती है इसलिए हम उनका सुमरण कर रहे हैं विशेष। हनुमान जी ने 5 के सिर पर ऐसा तो जोरों का मुक्का मारा कि सिंहिका को पहले मुक्का मारा, सिंहिका तो मर ही गई। ताही मारी मारुत सुतबीरा। हनुमान जी ने सीख दी है कि कभी भी जीवन में सिंहिका को रहने ही मत दो। अगर भक्ति रूपी सीता के पास पहुंचना है, उसको पाना है तो सिंहिका को मारो। सिंहिका कौन है? ईर्ष्या ही सिंहिका है। हनुमान जी ने किसको मारा है? शास्त्रों में 4 प्रकार के जहर में द्वेष, अहंकार, स्पर्धा और चौथा जहर ईर्ष्या का बताया है। हनुमान जी ने उसको मारा। फिर हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पे मुक्का मारा। मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर भमत धरनी डन मानी। खून उगलती हुई गिर पड़ी लंकिनी। पहले जो हनुमान जी को चोर कह रही थी और शठ कह रही थी, हनुमान जी का मुक्का लगने से जब उसका रक्त निकला बदल गई। वो भगवान की भक्त बन गई। हमारे अंतर की वृत्तियां, विचार, स्फुरणाएं वो जगत की ओर जो जा रहे थे उनको मोड़कर हनुमान जी ने शिक्षा दी। लंकिनी को मारा नहीं, मुक्का जरूर मारा पर सिंहिका की तरह उसको मार नहीं दिया। ईर्ष्या को मार दें, वृत्तियों का प्रवाह जो संसार की ओर जा रहा है बस उसको मोड़ दें। जैसे समझो कोई आदमी घर पे बैठा है और उससे कोई रिश्तेदार है और वो फिल्म देखने के शौकीन है, उनको लेकर वो थिएटर में गए। थिएटर में टिकट मिली नहीं, हाउसफुल। 1-2 टिकट मिली, वो भी जैसे कहें 3rd क्लास की, एकदम आगे बैठने की, पर्दे के सामने। बड़ा अफसोस हुआ कि मेहमान को क्या लगेगा, 3rd क्लास में बैठे हैं एकदम आगे। माफी मांगी, क्या करें साहब मिली नहीं टिकट। शो पूरा हुआ, इतने में थिएटर का मालिक मंच पर आया कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और आप सबको इसी मंच पर एक बढ़िया सा नाटक दिखाया जाएगा, आप बैठे रहिए। आइसक्रीम भी आ रही है ठंडी ठंडी, नाश्ता भी आ रहा है।
केवल बैठे रहिए और नाटक का आनंद लीजिए। अब ये खुश हो गए। क्यों? कि नाटक में सबसे आगे बैठे वो फर्स्ट क्लास माना जाता है, सर्कस में, नाटक में वो फर्स्ट क्लास है। केवल सामने भूमिका बदली, थर्ड क्लास के बदले फर्स्ट क्लास में हो गए। ऐसे ही हमारी आंतरिक मानसिकता बदल जाए तो हम बहुत अपने आप को उन्नत महसूस कर सकते हैं। सत्संग से व्यक्ति की मानसिकता ठीक हो जाती। तो हनुमान जी ने लंकिनी को मुक्का मारकर उसको बदल दिया। फिर हनुमान जी ने तीसरा मुक्का मारा है रावण के बेटे मेघनाद के सिर पर। मेघनाद काम विकार का प्रतीक है। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। मूर्छित कर दिया उसको। एक ऐसा मुक्का लगा, मेघनाद मूर्छित हो गया। उठी बहोरी किनी सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। उठा और कई प्रकार की माया की उसने, पर आखिर वो बोला है मेघनाद के जीती न जाई प्रभंजन जाया। ये पवन पुत्र जो है इसको कोई जीत नहीं सकता। हनुमान जी ने इसके सिर पर मुक्का मारकर प्रेरणा दी है। मुक्का 4 उंगलियां और अंगूठा ऐसे आदमी एक करेगा तो लगा सकेगा। हनुमान जी ने सीख दी है। हम सब साधक अगर अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों को खाली वश में करना सीख लें, बिन जरूरी देखना नहीं है, बस बिन जरूरी सुनना नहीं है, बिन जरूरी बोलना नहीं है, बिन जरूरी सोचना नहीं है, निर्विचार चेतना को साधा है, तो व्यक्ति इसे 5 ज्ञान इंद्रियों को वश करता हुआ इनके सिर पर प्रहार करके इनको जीत सकेगा। और यही बोले मेघनाद बोला है, जीती न जाई प्रभंजन जाया। इसको कभी कोई जीत नहीं सकता हनुमान जी को। आज की हनुमान जयंती हमें भी सीख दे रही कि हम भी इन पर प्रहार करें। ये हम पर प्रहार क्यों करें? जैसे गीता में भगवान ने कहा, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। 3 अध्याय का आखिरी श्लोक भगवत गीता। हमारे देश में जितने लोग सुबह उठकर अखबारें हाथ में उठाते हैं, उतने लोग अगर भगवत गीता हाथ में उठाना सीख जाए ना रोज सुबह, ये धरती पर ही स्वर्ग बन जाए। मरने के बाद किसने देखा है? धरती पर बन जाए। अगर रोज जितने लोग अखबारें उठाते हैं सुबह सुबह, भगवत गीता, हनुमान चालीसा, तुलसी कृत रामायण, ये उठाने का नियम अपने जीवन में रख लें। 4था मुक्का हनुमान जी ने मारा कुंभकर्ण के सिर पर। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरणी व्याकुल सिर दुन्यो। सिर ढूंढता हुआ कुंभकर्ण गिर पड़ा हनुमान जी का मुक्का लगने से। पुनि उठीते ही मारे हनुमंता। उठा तो फिर हनुमान जी ने दे मारा। अहंकार कुंभकर्ण, हनुमान जी ने कहा इसको मारो। अगर फिर अहंकार सिर उठाए तो पुनि उठीते ही मारे हनुमंता। फिर हनुमान जी ने मारा, फिर इसको मारो। बीज मिट्टी में मिलेगा तो अंकुर फूटेंगे, पत्थर पे पड़ा रहेगा नष्ट हो जाएगा। 5वां मुक्का हनुमान जी ने मारा रावण के सिर पर। मुठिका एक ताही कपि मारा, परे उशैल जन वज्र प्रहारा। ऐसा मुक्का लगा कि रावण को लगा कि मेरे पर मानो वज्र का प्रहार हुआ है, इंद्र का वज्र मेरे पर टूटा है। रावण मोह का प्रतीक है। मोह जो व्यक्ति को वस्तु में, व्यक्ति में उलझा देता है। हनुमान जी ने सीख दिया कि इसको मारो। मुठिका एक ताही कपि मारा, मूर्छा गई बहुरी सो जागा। रावण हनुमान जी का मुक्का लगने के बाद मूर्छित हुआ, पर मूर्छा गई बहुरी सो जागा। कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने लगा।
मोह रूपी रावण हमारे सामने ऐसा परास्त हो जाए कि वो बोल उठे कि भाई ये बापू का प्यारा साधक है, पक्का मैं इसके सामने जीत नहीं पाऊंगा। कपि बल विपुल सराहन लागा, वो रावण भी हनुमान जी के बल को सराहने लगा। इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, नहीं मुझे भक्ति के बिना नहीं चलेगा, सेवा के बिना नहीं चलेगा। तीन पांच को मुष्टि से, मुक्के से प्रहार करके हनुमान जी ने सीख दी है। 5 ज्ञान इंद्रियों को जीते, बिन जरूरी क्या देखना, आंख बंद करके बैठे, समय मिलेगी। एक श्वान दृष्टि होती है, श्वान, कुत्ते को श्वान बोलते हैं। बहुधा संसार में लोगों की श्वान दृष्टि बहुत है। श्वान दृष्टि मतलब कुत्ता आईने के सामने गया तो भौंकने लगा। क्यों? उसको लगा कि शायद ये कोई और है, ये कोई दूसरा कुत्ता आया है, तो भौंकने लगा। तो सामने आईने में उसका ही प्रतिबिंब है, तो वो भी भौंकता हुआ दिखा। उसको लगा कि ये मेरे पर भौंक रहा है, मेरे को देख के घुर्रा रहा है। वो और घुर्राया और भौंका, तो आईने वाला और ऐसा तो वो भौंकता गया, रात भर लड़ता रहा आईने से, बेहोश होकर गिर पड़ा, दांत टूट गए, लहूलुहान हो गया। लोगों की बहुधा संसार में सत्संग और भक्ति के अभाव में श्वान दृष्टि हो गई। ये नहीं सूझता कि वो सामने वाले के अंदर भी मैं ही हूं, लगता है कि कोई दूसरा है, इसलिए राग भी करते और द्वेष भी करते। राग भी मारता है आदमी को, द्वेष भी मारता। नहीं है वो दूसरा, वो तेरा ही रूप है। तो समझो ऐसी जिनकी दृष्टि श्वान दृष्टि, इसलिए लड़े जा रहे हैं, राग द्वेष में, ईर्ष्या में मरे जा। बहुत छिछरापन। कई लोग अपने को धार्मिक कहलाते हैं, पर ये नहीं छोड़ पाते, गहराई नहीं आ पाई अभी तक। अरे पक्षी होते ना, पक्षी उड़ान भरते हैं ना, तो अपने निशान नहीं छोड़ते हैं। और पक्षी देखना, एक जब तक वो जमीन पर होंगे ना, तभी तक दाने के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे को चोंच मारेंगे। पर जो ही पक्षी जमीन छोड़कर ऊंचे उठते हैं, लड़ते नहीं। ऐसे ही जो नीचा जीवन जीता है वही रागी द्वेषी होता है। जो धरती छोड़ चुका, ऊंचा उठ सका, उड़ान भर सका आध्यात्मिकता में, वो उस झंझट में क्यों पड़ेगा? मछली पानी में तैरती, अपना निशान नहीं छोड़ती। साधक की साधना में गहराई आएगी तो वो राग और द्वेष के निशान नहीं छोड़ेगा, चलता जाएगा। किसी की बात की क्या परवाह करना, कोई गलत बोल रहा है, कर रहा है, उसका वो जाने, तुमको क्या है। हम गहराई में आए तो श्वान दृष्टि नहीं। देखो, समाचार पत्र होता है ना, अखबार जो है, समाचार पत्र के अक्षर समाचार पत्र से अलग नहीं है। कागज और स्याही है, पर कागज पर स्याही डोल दें, ऐसे ही ब्लैंक पेपर हो और उस पर स्याही डोल दें तो कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होगा। वो बिगाड़ है स्याही का भी और कागज का भी। इसलिए स्याही से अक्षर जमाए हुए हैं, पर कागज से अलग नहीं है अक्षर। ऐसे ही जीव ईश्वर से अलग नहीं है। जैसे अक्षर समाचार पत्र से अलग नहीं है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं। पर श्वान दृष्टि क्या करे, इसलिए दूसरा दिखता है। जैसे दिल्ली में कोई करोल बाग में हो तो वो बोले कि अब मैं करोल बाग से अशोक विहार जा रहा हूं, फिर अशोक विहार जाने पर बोले अब मैं पटेल नगर जा रहा हूं, पटेल नगर जाने पर फिर अपना काम निपटा कर बोले कि अब मैं जनकपुरी जा रहा हूं, जनकपुरी जाने पर बोले कि अब मैं कनॉट प्लेस जा रहा हूं। तो ये बोले अलग अलग नाम बोल रहा है, अशोक विहार जा रहा हूं, कनॉट प्लेस जा रहे हैं, जंतर मंतर जा रहे हैं, रिजर्व बैंक जा रहे हैं, पर है वो दिल्ली में ही। नाम भले दिल्ली के अलग अलग एरिया हैं, पटेल नगर है, करोल बाग है,
अशोक विहार है वो दिल्ली में। ऐसे ही हम सब ईश्वर में ही हैं, पर सूक्ष्मता बुद्धि की, कभी भी कहीं से गुजर रहे हैं, स्फुरणा को संकल्प न बनने दें। नजर पड़ेगी किसी के रूप पर, किसी वस्तु पर, किसी ड्रेस पर, बाजार से गुजरते हैं, कई दुकानें होती हैं, तो होगा कि ये चीज अच्छी है, ये ड्रेस अच्छा है, ये बूट बढ़िया है, स्फुरणा होगी। पर स्फुरणा को राम राम करके काट दें, स्फुरणा को संकल्प ना होने दें कि ये मेरे को चाहिए, नहीं। सब भगवत रूप है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं है, ठीक बात है, शंका हो तो बोलो, सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं है। ऐसे ही जीव ईश्वर से अलग नहीं है, भगवान से जगत अलग नहीं है। चंदा की शीतलता चंदा से अलग नहीं है, ऐसे ही भगवान से जगत अलग नहीं है। भक्त के अंदर भगवान सदा रहते हैं, इसलिए वो भक्त का आता है। भक्त क्यों कहेंगे उसको? कि वो जानता है कि भगवान मेरे अंदर भी हैं, केवल बाहर ही नहीं है, सब जगह है। भगवान अभी हैं, ये न मानना भूल होगी। भगवान को अपना ना मानना उससे बड़ी भूल होगी, और अपने में ना मानना ये सबसे बड़ी भूल। तो भक्त किसको कहते हैं? जो भगवान को अपने भीतर ही मानता है। घड़ा मिट्टी का है, गर्मियों में मटके में पानी रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाए, फ्रिज के पानी से मटके का पानी 1000 गुना अच्छा है। तो मिट्टी का घड़ा मिट्टी को छोड़े तो वो घड़ा नहीं रह सकता, मिट्टी के कारण वो घड़ा है। तो कोई कहे कि घड़ा मिट्टी के सिवा नहीं, तो हम ईश्वर के सिवा नहीं, है ना? मिट्टी के सिवाय घड़ा नहीं और ईश्वर के सिवाय हम नहीं। तो ईश्वर के सिवाय हम नहीं, तो फिर दुखी क्यों है आदमी? मिट्टी है तो घड़ा है, ईश्वर है तो हम, तो आंख देख पाती है, कान सुन पाते हैं, खाते हैं, खाया हुआ हजम हो जाता है ना? अहम वैश्वानरो भूत्वा, जो गीता में भगवान ने कहा, मैं सबके अंदर वैश्वानर रूप से बैठा हूं, उनके खाए हुए अन्न को मैं ही पचा रहा हूं। तो वो है तभी खाना पचता है, रात को सोते हैं, सुबह उठ पाते हैं। वो ना हो तो कैसे हो? तो फिर भी दुखी क्यों है? तो देखो, दुख आए तो सामान्य व्यक्ति घबराता है, पर भक्त सोचता है कि दुख रूप में भगवान ही मुझे प्राप्त हुए, ताकि मैं तितिक्षावान बनूं, मैं अपनी सहन शक्ति को बढ़ाऊं। समुद्र किनारे में तो कई बार कई दिन तक रहा हूं। समुद्र किनारे कुछ गांवों में प्रवचन के लिए मैं पहले कई बार जाता था, तो 4 दिन कहीं 5 दिन समुद्र किनारे में कई बार रहा हूं। तो समुद्र में ज्वार भाटा चलता रहता है, समय बदलता रहता है उसका। पानी खूब पहले बाहर की ओर आता है, फिर अंदर की ओर भी चला जाता है। लगे कि हा पानी अभी आ जाएगा, हमारा घर भी डूब जाएगा, पर फिर वो लौट भी जाता है पानी। तो ज्वार भाटा चलता रहता है, इससे समुद्र में कुछ कमी नहीं आती। कभी पानी आया, गुजराती में उसको भरती ओट बोलते हैं, तो कभी पानी आया कभी चला गया, इससे समुद्र में कुछ कम नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए, कभी धंधे में मंदी आई, कभी तेजी आई, कभी अच्छा चला, कभी नहीं चला, इसमें निराश न हो जाए, विवेक रखें। अनानास होता है ना, अनानास फल, उसको हम ऐसे ही नहीं खा जाते हैं। हम एप्पल, सेब फल ऐसे ही खा सकते हैं, धोया और ऐसे ही खा लिया, खा सकते हैं। एक लड़का बोला, मैं कोई भी फल छिलका उतारे बिना खा सकता हूं, केला ऐसे ही खा जाऊं, नारंगी ऐसे ही खा जाऊं, मौसमी ऐसे ही खा जाऊं, सेब फल तो ऐसे ही खा जाऊं, मैं कोई भी फल छिलका उतारे बिना खा सकता हूं। तो उसका एक दोस्त आया, नारियल लेकर आया, बोले ये खा के दिखा। ओ बेचारे का चेहरा उतर गया, देखने जैसा था उसका चेहरा। अब नारियल कैसे खाएगा?
तो अनानास जो होता है फल, उसको छिलके सहित नहीं खा सकते, छिलका उतार के खाते हैं। ऐसे ही कोई भी कार्य विवेक पूर्वक किया जाए, कोई भी बात विवेक पूर्वक बोली जाए। आयुर्वेदिक चाय बनाते हैं, आश्रम की ओजस्वी चाय, तो वो सीधी नहीं पी जाते, ऐसी चाय बनाई फिर छान लेते हैं उसको। सार रखो, असार को छोड़ दो, किसी से मिलो जुलो, ठीक व्यवहार में रहना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है, पर सार रखो, असार को छोड़ दो, उनका कचरा अपने दिमाग में न रहे। गुरु का ज्ञान सार है, वो दिल दिमाग में रहे। छिलका उतार दिया अनानास का, फल खा लिया, रस पी लिया। जैसे गन्ने का रस चूस लेते हैं, जो गन्ना ऐसे ही चूसते हैं, गन्ने का रस चूस लेते हैं, बाकी रस पी लेने के बाद उसका अवशेष फेंक देते हैं, असार छोड़ दें। पर लोग क्या करते हैं, असार को ग्रहण करने में लगे हैं। उसी में मजा आ रहा है। तो हनुमान जी ने इन 5 पर जो प्रहार किया है, ये संकेत है कि इन 5 को जीते हम, इनके अधीन ना हो जाएं, हम इनको अपने अधीन बनाएं। दूसरी बात देखो, हनुमान जी ने अपनी पीठ पर, अपने कंधे पर एक तरफ राम जी को बिठाया, एक तरफ लक्ष्मण जी को बिठाया। ये संकेत किया है हनुमान जी ने कि अपने ऊपर राम और लक्ष्मण यानी ज्ञान और वैराग्य अपने ऊपर हावी हो, काम और क्रोध अपने ऊपर हावी ना हो। जब भगवान राम का विवाह हुआ ना, तब एक बहुत बढ़िया बात हुई। शादी की विधि चल रही थी, तो इसमें सब देवी देवता भी आए थे कि भगवान का ब्याह हो रहा है। जैसे लोग अपने रिश्तेदार की शादी में जाएं, ऐसे ईश्वर का विवाह था राम जी का, तो कई देवी देवता आए। इसमें कामदेव जो थे वो घोड़े का रूप लेकर आए थे कि राम जी मेरे ऊपर सवारी करें, मैं धन्य हो जाऊंगा। घोड़े का रूप ले लिया। शिव जी भी राम जी की शादी में आए थे, तो शिव जी कामदेव को पहचान गए। अच्छा, अब ये रूप लेकर आए हो। तो कामदेव ने कहा कि प्रभु अब आप मेरे को नहीं जला सकते। क्यों? बोले क्योंकि मेरी लगाम राम जी के हाथ में है, अभी नहीं जला पाओगे। तो बात ठीक है, उसका विकृत रूप जब था तब शिव जी ने उसको जलाया है, पर अब ये इस रूप में सेवा करने आया है, अब राम के अधीन हो रहा है। राम जी उस पर बैठे और उसकी लगाम अपने हाथ में रखी। ये संकेत है कि इनकी इंद्रियों को छूट मत दो, इनकी लगाम अपने हाथ में रखें, ये अपने पर हावी ना हो। जब भगवान राम हनुमान जी के कंधे पर बैठे तो हनुमान जी की लगाम राम जी के हाथ में नहीं थी, अपितु लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण अब तो ये जहां ले जाए वहां हम तैयार हैं चलने को। हनुमान जी कौन है? शिव जी के अवतार हैं। जो शिव है वो गुरु हैं, जो गुरु है वो शिव है। गुरु जहां ले जाएं, जो साधना बताएं, जो मार्गदर्शन करें, हनुमान जी ने संकेत किया अपने ऊपर किसी और को हावी मत होने दो, किसी और का प्रभाव मत पड़ने दो। किसी से भी प्रभावित हो गए, चांदनी चौक का फलूदा देखकर प्रभावित हो गए कि फलूदा खाऊं, आइसक्रीम खाऊं, कोका कोला पीऊं, पेप्सी पीऊं, न जाने किससे भी, किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं। असत इतना बलवान नहीं है कि सत्य को प्रभावित कर सके, पर सत्य ने, रहने वाले ने छूटने वाले के साथ एकता कर ली। जैसे कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती कर ली तो परिणाम बुरा आया। ऐसे हम रहने वाले हैं, शरीर छूटने वाला है, पर रहने वाले ने छूटने वाले के साथ तादाद में कर लिया कि मैं ये हूं। पर अगर गुरु के ज्ञान का विचार करें तो तुरंत आदमी अपने को इससे अलग जानकर ऊंचा उठ जाएगा। तो विवेक, जैसे फल छिलका उतार कर खाते हैं, ऐसे हर कर्म विवेक पूर्वक, हर बात विवेक पूर्वक बोली जाए, बाद में पछताना ना पड़े। और विवेक
सच्चे भक्त जैसा, जैसे भक्त होता है मुक्ति भी नहीं मांगता अपने स्वामी से, तो दूसरी चीज का कहना ही क्या, दूसरी चीज क्या मांगेगा। जब मोक्ष उसको तुच्छ लगता है तो दूसरी चीज उसके लिए क्या महत्वपूर्ण रही। अद्वैत है तो उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो, और द्वैत है तो उसके अभाव के लिए यत्न करो। पर द्वैत और अद्वैत सब मन की कल्पना है। ओम 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 करके शांत हो गए। दृश्य है तो साक्षी बनो, ये दृश्य है, मैं इसका साक्षी हूं, दृष्टा हूं, पर दृश्य ही नहीं है तो साक्षी गाएगा। जैसे अशोक विहार जाएं, पटेल नगर जाएं, कहीं जाएं, है तो दिल्ली में ही, ऐसे है तो ईश्वर में ही। पर वही अगर मालिक बन जाए तो फिर क्या उसको चोरी करने की इच्छा होगी, वो तो मालिक ही है। ऐसे ही पता चल जाए तो फिर कुछ कहीं से कुछ सुख लेने की इच्छा न रहे। पता चल गया कि मैं मालिक हूं, मैं नौकर नहीं हूं, मैं गाय को चुराऊं, मैं गाय को कहीं सुख बुद्धि रखूं, मैं तो सुख स्वरूप खुद हूं, मैं तो खुद सुख का दाता हूं, मैं किसी से सुख की आशा क्यों करूं, मैं नौकर थोड़ी हूं, मैं तो मालिक हूं। गुरुदेव हमें उस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। ऐसे गुरु की महिमा को कोई समझ नहीं पाते, मूढ़ लोग। साधक समझ पाएगा। जो जो साधक की बुद्धि सूक्ष्म होगी त्यों त्यों बापू की महिमा को और बापू क्या चाहते हैं वो समझ पाएगा। समझ पाए तो उसकी आंख में कृतज्ञता के आंसू आते रहेंगे दिन में कई बार, कि गुरुदेव हमें क्या खजाना दे रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, कितनी ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मही विद्यते। ज्ञान के समान और कोई पवित्र करने वाला है ही नहीं। तो वो ज्ञान गुरुदेव दे रहे हैं। सोचो कितनी ऊंची बात है। तो हर साधक उन्हीं का होकर रहे, उन्हीं की मधुर स्मृति में अपना जीवन सार्थक माने, और उनकी स्मृति आत्मीयता से जागृत होगी। कोई कोई साधक मुझे मिलते हैं ना, मुझे बोलते हैं कि हमें हर पल गुरुदेव की स्मृति कैसे बनी रहे। तो हम साधकों को अपने सदगुरु की स्मृति आत्मीयता से बनी रहेगी। जितनी हम साधकों की गुरु से आत्मीयता होगी उतनी उनकी स्मृति बनी रहेगी। तो अब सवाल ये होगा फिर तो भाई गुरु से आत्मीयता कैसे सधे, है ना, ये दूसरा सवाल हो गया। फिर एक तो भाई हमारे को गुरु जी की स्मृति, उनकी याद कैसे बनी रहे, तो आत्मीयता से बनी रहेगी। तो आत्मीयता कैसे सदा बनी रहे और आत्मीयता सजीव कैसे हो। आत्मीयता सजीव तब हम साधकों की होगी कि जब हम गुरु के ज्ञान को विचारते हुए अपने जीवन में निर्मम और निष्काम हो पाए। दो, जो निर्मम माने ममता रहित हो पाया, यहां मेरा कुछ भी नहीं है, लाए थे क्या, ले जाएंगे क्या, ठीक बाहर से व्यवस्था बनाने के लिए सब करो, मकान दुकान जो आप करते हैं, पर भीतर से मानो यहां मेरा कुछ नहीं है। शरीर ही हमारा नहीं है। हमारा शरीर अपने कहने में चलता है। बाल सफेद होने से कोई रोक सकता है? चेहरे पर झुर्रियां पड़ने से कोई रोक सकता है बड़ी उम्र में? खाना पचाने की शक्ति कम होने से कोई रोक सकता है उसको? तो इस पर अपना प्रभुत्व नहीं, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। तो अगर अपने साध्य की स्मृति सदैव बनाए रखना चाहते हैं तो उनसे अपनी आत्मीयता को सजीव करें। और आत्मीयता सजीव तब होगी जब गुरु ज्ञान का विचार करते करते निर्मम और निष्काम हो पाए। इसी का नाम तो साधना है, इसी का नाम तपस्या है। यह है ज्ञान रूपी तप, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो निर्मम और निष्काम, क्योंकि कलुषित विचार जीवन में दुख और निराशा को लाते हैं, और जो निष्काम हो पाया उसके पास कलुषित विचार आएंगे कहां से?
जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। उसके लिए अपनी दीनता हीनता के विचारों को त्याग दें। हीनो हम दंत दीनो हम व्यामोह त्यज सत्वरम। मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं साधना नहीं कर सकता, क्या करूं, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, इसको त्याग दो। हीनो हम दंत दीनो हम व्यामोह त्यज सत्वरम। मैं दीनहीन हूं, मैं साधना नहीं कर सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, इस व्यामोह को मैंने सदा के लिए त्याग दिया है। देखो गर्मी के दिनों में आपने देखा है ना, हवाएं तेज चलती हैं, और हवाएं तेज चलने के कारण ऐसी खुली जगह हो तो मिट्टी भी उड़ती है। गाड़ियां खूब रोड पर चल रही हो तो धुआं भी उठता है, ठीक है। पर ये देखो कि धूल मिट्टी कितनी भी उड़े, आकाश हमेशा धूल मिट्टी से भरा नहीं रह सकता। कितनी ही आंधी चले, आकाश हमेशा धूल मिट्टी से भरा नहीं रह सकता, तूफान से भरा नहीं रह सकता। स्वच्छता प्राप्त होगी ही, धूल तो क्षणिक है। उसी प्रकार हमारी सारी परेशानियां क्षणिक है, वासनाएं क्षणिक है, पर उसको अपने में मान लेते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। ये मेरे में है ही नहीं, ये मेरे में है ही नहीं, बस हमने उसको सत्ता देनी बंद कर दी। अपने आप मर जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। क्या करें, मेरे में विकार बहुत है। और फिर कई वो आरती पहले नहीं गाते हैं लोग, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। किसने सिखाया ये पागलपन? मैं मूर्ख खल कामी। जिसने आरती ये लिखी है जय जगदीशरे, उसने मैं मूर्ख खल कामी नहीं लिखा होगा, मैं दावे से कहता हूं। उसने लिखा है मैं सेवक तुम स्वामी। ये मूर्खों ने जोड़ दिया मैं मूर्ख खल कामी, किसी बेवकूफ ने जोड़ा है मैं मूर्ख खल कामी। काय को मैं मूर्ख खल कामी? कोई मूर्ख खल कामी ईश्वर की पूजा कर ही नहीं सकता। भक्ति ही ईश्वर की पूजा कर सकता है, सेवक स्वामी की पूजा कर सकता है। काय को मूर्ख खल कामी? कोई बोले तो उसको बोल देना खबरदार मैं मूर्ख खल कामी बोला तो। ये अल्पकालिक है। चिंता, परेशानी, काम, क्रोध आदि अल्पकालिक है, उनका अंत आ गया है। और मुझ में मेरे गुरुदेव की असंख्य शक्तियां हैं। आत्मविश्वास की कुंजी से मैं उन शक्तियों के द्वार पर जो ताले लगे हैं अविद्या के, उसको खोल दूंगा। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी बैठे थे शांत समुद्र किनारे, संध्या का समय निकट था, तो हनुमान जी ने सोचा अब शांत बैठ के जप करते हैं, थोड़ी देर में फिर संध्या भी हो जाएगी। शांत बैठे राम 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 जप कर रहे थे। हनुमान जी को जप बहुत अच्छा लगता है, सुमेरी पवन सुत पावन नाम। इतने में क्या हुआ कि सूर्य नारायण के बेटे शनिदेव वहां से निकले। शनिदेव को लगा कि मेरे समान बलवान कोई है ही नहीं दूसरा, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, अतुल्य बल है मेरा, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा है, क्यों ना कोई ऐसा एक मिल जाए जिससे दो दो हाथ हो जाए। जरा खुजली हो रही थी वो, मिल जाए कोई। तो घूमते घूमते नजर पड़ गई हनुमान जी पर, ये है कोई बड़ा बलवान व्यक्ति, इससे हो जाए दो दो हाथ। शनिदेव आए हनुमान जी के पास। हे वानर, हनुमान जी को ऐसे बोला, हे वानर, मैं सूर्यपुत्र शनि हूं, तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। ये दिखावा छोड़ो भगवान का नाम जपने का, उठो और युद्ध करो मेरे साथ। हनुमान जी एकदम शांत, उत्तेजित नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, शांत, बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि भाई अभी संध्या का समय नजदीक है, मुझे संध्या करनी है और जप का नियम है मेरा रोज शाम को, तो अभी तो मेरा संध्या का समय, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, छोड़ो ये संध्या वंदन और जप की बातें, कायर लोगों की ये बातें हैं। उठो उठो, युद्ध करो अगर दम है तो, नहीं तो अपनी हार घोषित करो कि तुम मेरे से हार गए। हनुमान जी ने कहा भाई अब युद्ध हुआ ही नहीं तो हार जीत का कोई सवाल ही नहीं है।
मुझे अभी युद्ध नहीं करना, मुझे संध्या करनी है, जप करना है। जप करके फिर मैं राम सेतु की परिक्रमा करता हूं, उसके बाद मैं सोचूंगा आपसे युद्ध करूं कि न करूं। शनिदेव ने कहा नहीं, अभी उठो और मेरे साथ युद्ध करो। हनुमान जी ने फिर प्यार से समझाया कि मेरे को युद्ध करना ही नहीं है, और करना ही है तो अभी संध्या का समय है, फिर सोचूंगा मैं। शनिदेव ने जबरदस्ती हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगे कि खड़े हो जाओ, युद्ध करो मेरे से। हनुमान जी ने हाथ छुड़ा लिया, अभी संध्या का समय है, मैं जप करूंगा, ध्यान करूंगा, उसके बाद। शनिदेव ने दोबारा हाथ पकड़ा कि नहीं, कैसे करोगे मेरे साथ युद्ध, करना ही पड़ेगा। दोबारा हाथ पकड़ के खींचा। तब हनुमान जी को लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सनातन है, परात्पर। जप करने वालों को देखकर वे बहुत खुश होते हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप मानते नहीं, नहीं युद्ध करो। हनुमान जी ने कहा ठीक है। खड़े हुए, बोले अब जप का समय तो तूने बातों में गंवा दिया, अब परिक्रमा का समय तू नहीं गंवा सकता मेरा। इतनी देर तूने बातें कराई जबरन, मेरा जप का टाइम तूने ऐसे ही बातों में गंवा दिया। अब चल, परिक्रमा तो मैं जरूर करूंगा। बोले नहीं, युद्ध करो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, जैसे लंका में बढ़ाई थी, और शनिदेव को लपेटना शुरू कर दिया पूंछ में। एकदम ऐसा जकड़ दिया, शनि देवता बहुत छटपटाने लगे छूटने के लिए, पर हनुमान जी की पकड़ थी, कैसे छूट सकते थे। हनुमान जी ने कहा अब मैं परिक्रमा में जा रहा हूं, चलो तुम भी ऐसे ही परिक्रमा करना, पूंछ में लपेटे हुए। अब हनुमान जी ने पूंछ इतनी लंबी की थी अपनी शक्ति से, और शनिदेव पीछे पीछे पूंछ में बंधे हुए राम सेतु के पत्थरों से, चट्टानों से उनका शरीर टकराते टकराते लहूलुहान हो गया। हनुमान जी को कहा माफ करो मेरे बाप, मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ करो, मुझे छोड़ दो, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा, ये छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं पहचान गया आप साक्षात हनुमान जी हैं, छोड़ दो, मुझे माफ करो। हनुमान जी भी आखिर तो हनुमान जी हैं, बोले ठीक है, अब युद्ध करना है क्या? बोले नहीं, अब क्या युद्ध करूंगा, पूरा हो गया। हनुमान जी ने कहा एक शर्त पे मैं छोड़ सकता हूं तुमको। कौन सी शर्त? बोले कभी भी मुझे वचन दो शनि देवता कि कभी भी मेरे भक्तों की राशि पर तुम नहीं बैठोगे, जो भक्त हो उनकी राशि पे नहीं जाओगे तुम। बोले पक्का नहीं जाऊंगा, छोड़ो। हनुमान जी ने तब उनको छोड़ दिया। शनिदेव ने खूब माफी मांगी, हनुमान जी ने भी फिर उनको अपने हृदय से लगा लिया, खूब स्नेह किया। और शनिदेव ने कहा मुझे बहुत जगह जगह चोटें लगी, चमड़ी छिल गई है, कुछ तेल आदि हो तो दोनों लगाऊं ताकि ये ठीक हो जाए। हनुमान जी ने दे दिया। तब से परंपरा चली आई कि शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। आपको पता होगा शनिवार को तेल अर्पण करते हैं, वही तब से परंपरा चली आ रही। हनुमान जी कितनी सुंदर सीख देते हैं कि आप भक्ति में आगे बढ़ो, आपकी राशि पर कभी कोई ऐसा किसी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। कई लोग बोलते हैं हम तो भक्ति खूब करते, पर क्या करें, हमारे घर में परिस्थिति ऐसी है हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, हमारे घर में बहुत तकलीफें हैं। सुमरन में व्यक्ति मस्त हो, पक्का हो, तो शनिदेव भी हनुमान जी के आगे हार मान लो। जिस शनि के नाम से दुनिया कांपे, लोग डरते हैं, और हनुमान जी ने कैसे युद्ध किया भी नहीं, खाली पूंछ में लपेट दिया। इसलिए कहते हैं कई जानकार पंडित के शनि की पनौती चले तो बोले हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपने आप शांत हो जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जो
सोचते हैं बहुत तकलीफ है। सुबह बताया था सत्संग में, सुबह जो नहीं थे फिर से कहूं, रात को चंद्र ग्रहण है 1:21 से 1:53 तक। तो उस समय बैठकर जो तकलीफ पूछ रहे थे, घर में समस्या है, काम धंधे की तकलीफें हैं, तो रात को 1:21 से 1:53 तक जाग कर गुरुदेव का पूजन करके समस्त दैवी शक्तियों का आवाहन करके ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः 10 माला जप करें संकल्प पूर्वक। फिर रोज 1-2 माला करते रहेंगे। हमारा जो कष्ट है शारीरिक, आर्थिक, काम धंधे आदि का जो भी, वो नष्ट हो जाए। रोज 1-2 करते रहें। ग्रहण में 10 माला करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। भक्ति बढ़ाने के लिए ग्रहण के समय 10 माला गुरु मंत्र की करें, मंत्र सिद्ध होता है। बीमार रहते हैं तो आरोग्य का मंत्र करें तो आरोग्य बढ़िया रहता है। इसका फायदा उठाएं। ग्रहण के समय सो नहीं जाना चाहिए, सजाग रहकर जप करना चाहिए। थोड़ी देर का तो है रात को, हालांकि उसका कोई कुछ जानकार पंडित कहते हैं कि भारत में उसका प्रभाव नहीं है, अमुक भाग में है, अमुक में नहीं। अपन जप कर लो, बुरा क्या है इसमें, घाटा क्या है। रात को 1:21 से 1:53 तक जप किया तो क्या बिगड़ जाएगा। आधा घंटा ही तो करना है, और क्या आधा पौना घंटा। आधा पौना घंटा अगर जागे तो क्या आफत आ जाएगी बताओ। अरे हर आफत शराफत से चली जाएगी, आफत आएगी नहीं, चली जाएगी। करेगा। एक आदमी दुकान पर पैराशूट खरीदने गया। दुकानदार से कहा मैं खरीद तो रहा हूं, पर ऊपर जहाज से कूदूं पैराशूट लेकर और ना खुले तो? बोले ना खुले तो पैसे वापस। अब ना खुले तो तेरे पास लेने का आऊंगा प्यारे, ना खुले तो पैसे वापस। उसका पैराशूट तो शायद ना खुले और वो मर जाए, परंतु प्रार्थना जप तप और सुमिरन करो तो मुसीबत जरूर टल जाती है, कष्ट जरूर टल जाता है। 700 रुपया महीने की नौकरी करने वाला एक जवान, जोधपुर राजस्थान का, पिताजी कर्ज में डूबे थे शराब के कारण, और ये लड़का पढ़ाई भी करता, 700 रुपया महीने नौकरी भी करता, बड़ा बेटा। उन्हीं दिनों सारस्वती मंत्र की दीक्षा गुरुदेव से ली, जब करने लगा। सीए बनने की इच्छा थी, सीए की परीक्षा दी, पास भी हो गया, और 1,30,000 उसको अब हर महीने मिलता है। कहाँ तो 700 रुपया, कहाँ 1,30,000। उसका छोटा भाई दूसरे नंबर का, उसने भी सारस्वती मंत्र लिया, वो भी सीए की परीक्षा पास कर गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी है, उसमें 10 लाख रुपया 1 साल का उसको मिलता है। कम थोड़ी है, 1 साल में 10 लाख, बढ़िया है। और भी तीसरा भाई भी उसका, वो भी सीए की परीक्षा पास, तीनों भाई सीए बन गए। बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूं। वो लोग बॉम्बे में रहते हैं, कर्जा वर्जा सब उतर गया, बढ़िया आलीशान मकान लिया, जोधपुर छोड़ दिया, मुंबई में रहते हैं। भय, चिंता, तनाव, अश्रद्धा आदि के कारण लोग जीत की संभावना को हार में बदल देते हैं, आरोग्य की संभावना को बीमारी में बदल देते हैं, बेकार में मुसीबत मोल ले लेते हैं। तो आज हनुमान जयंती, वायु पुराण में आता है कि भगवान शिव जी हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए थे। अंजनी गर्भ संभूतो, बोलना सब मिलकर, अंजनी गर्भ संभूतो, अंजनी गर्भ संभूतो, हनुमान पवनात्मज, हनुमान पवनात्मज, यदा जातो महादेवो, यदा जातो महादेवो, हनुमान सत्य विक्रम, हनुमान सत्य विक्रम। महादेव ही हनुमान जी के रूप में आए। स्कंद पुराण में आया है, यो वै चैकादशो रुद्रो, यो वै चैकादशो रुद्रो, हनुमान स महाकपि, हनुमान स महाकपि, अवतीर्ण सहायार्थम, अवतीर्ण सहायार्थम, विष्णोरमित तेजसः, विष्णोरमित तेजसः। विष्णु भगवान अमित तेजस्वी, अमित तेज पुंज धरती पर राम रूप में अवतार लेकर आने वाले हैं। तो शिव जी ने सोचा मैं भी अवतीर्णम सहाय
सहायार्थम, मैं भी अवतार लेकर उनकी सहायता करने के लिए जाऊं, उनके साथ सेवा करने के लिए जाऊं। अवतीर्ण सहायार्थम, तो सहायता के लिए माने सेवा के लिए 11वें रुद्र ही हनुमान जी के रूप में आ गए। शिव जी ने सेवा को महत्व दिया। जो भक्त खुद सेवा और साधना को महत्व देगा तो वो जरूर कदम कदम पे सफलता पाएगा। वो इच्छाओं वासनाओं से, आसक्तियों से दूर अपने को रख पाएगा। एक लड़का जवान था, कॉलेज का था, एक 1.5 फुट लंबी पाइप छोटी और उसमें सिगरेट, वो वैसे पी रहा था। तो किसी ने कहा कि ये ऐसे कैसे सिगरेट पी रहे हो, इतना 1.5 फुट लंबी पाइप और उसमें सिगरेट ऐसे पी रहा है। बोले डॉक्टर ने कहा सिगरेट से दूर रहा करो। ये दूर रह रहा है तू। वो तो डॉक्टर के कहने पर भी दूर नहीं हो पा रहा है, पर सदगुरु के सत्संग के द्वारा व्यक्ति विषय विकारों से, इच्छाओं के आकर्षणों से जरूर अपने आप दूर हो जाता है, उपराम हो जाता है। षट संपत्ति उसमें आ जाती, शम दम तितिक्षा समाधान उपरति ईश्वर प्रणिधा, ये सब आ जाते हैं। तो कोई भी निराश न हो। समझो दुकान काम धंधा नहीं चला, कुछ तकलीफ आई, तो करोल बाग में आश्रम है, रजोकरी में आश्रम है। मंगलवार और शनिवार वहां जो सिद्ध पीपल है उसमें अपने घर से पानी ले जाओ, 1 चम्मच गंगा जल डाल दो, थोड़े काले तिल, थोड़ा गुड़ डाल दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दो, और शनिवार मंगलवार आश्रम में जाकर पीपल के मूल में डाल दो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि करके प्रार्थना करके थोड़ी देर परिक्रमा की, फिर शांत बैठे और जो आप चाहते हो प्रार्थना करो। हर शनिवार मंगलवार जिनको काम धंधे नौकरी आदि की समस्या है वो शनि मंगल का नियम रखो कि आश्रम में थोड़ी देर जाके आ जाएंगे, 15-20 मिनट क्या होगा, जाके परिक्रमा करके ये विधि करके आ जाना। 10 मिनट का काम है, जाने आने में जो टाइम लगेगा वो बस, बाकी वहां तो 10 मिनट। पंडाल के सेवादारी पानी पिलाने की सेवा में सेवादारी और बढ़ जाएं। ओम रुद्र मूर्तये शिरसे स्वाहा, ओम रुद्र मूर्तये शिरसे स्वाहा, ओम रुद्र मूर्तये शिवसे स्वाहा, शिरसे स्वाहा। हनुमान जी के 12 नाम आनंद रामायण ग्रंथ में आते हैं। 12 नाम। हनुमान अंजनी सोनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्ट फाल्गुन सख पिंगाक्षोमित विक्रम उदधि क्रमश्चैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। 12 नाम। पहला हनुमान जी। हनुमान जी इतने महान है, इतने महान है, क्या गाएं हम। जन्मे उसके दूसरे दिन सेवा की, तब इंद्र ने मारा, राहु का पक्ष लेकर हनुमान जी पर प्रहार किया, तब भी हनुमान जी ने सेवा नहीं छोड़ी। बड़े हुए लंका में गए, इंद्रजीत ने मारा, फिर भी हनुमान जी ने सेवा नहीं छोड़ी कि मेरी सेवा में क्यों छोड़ दूं। ये उनकी सुंदर सीख है। कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा, अपनी साधना कभी न छोड़े, सेवा करता रहे। रोज न कर पाए, छुट्टी मिले रविवार को, तो रविवार को सेवा कर ले। क्या सेवा करें हो? ऋषि प्रसाद के 2 सदस्य ही सही, रविवार को मैं 2 सदस्य ऋषि प्रसाद के बनाऊंगा, बस कुछ भी हो जाए। 1 साल में 25 सदस्य कम से कम मैं ऋषि प्रसाद के बनाऊंगा हर साल। हर साधक अगर नियम रखे तो ये सेवा भी होगी और दूसरों तक गुरुदेव का ज्ञान भी पहुंचेगा, ऋषि प्रसाद के द्वारा उनका भी कल्याण होगा। वापी में सत्संग था ना अभी एक दिन का, तो मैं कल की बात है,
मैं सुबह के सत्र में जब वहां बोल रहा था, वापी गुजरात में, सूरत से 125 किलोमीटर मुंबई की तरफ, 125-150, तो मैं कर रहा था सत्संग, तो मुझे समिति वालों ने आकर कहा कि आज बहुत कितने, वो बता रहे थे 13 साल के बाद बापूजी ने हमें सत्संग दिया है वापी में। 13 साल के बाद दिल्ली और आसपास वाले खुशियां मनाते हैं कि महीने 2 महीने पूर्णिमा के निमित्त गुरुदेव का सत्संग मिल जाता है, उनको देखो 13 साल के बाद। वैसे तो जाहिर सत्संग तो 20 साल के बाद, आश्रम में एक बार ऐसे छोटा मोटा कार्यक्रम गुरुदेव ने दे दिया तो दे दिया। लोग तरसते हैं कई जगहों पर कि बापूजी हमारे यहां कब आएंगे। तो वो मुझे कल कह रहे थे 13 साल के बाद बापूजी आए हैं, तो हम समिति वालों ने एक संकल्प किया है कि आज के दिन हमारे वापी के सत्संग में जो कोई ऋषि प्रसाद के सदस्य बनेंगे उनको खाली 30 रुपए ही 1 साल की सदस्यता शुल्क देना है, 60 रुपए नहीं। बाकी हम समिति वाले मिलकर सेवा करेंगे। मैंने वहां माइक पे फिर सबको कहा भी था कि मध्य प्रदेश में एक अपना आश्रम है पेटलावद शहर में, वहां बापूजी का एक बार सत्संग हुआ, उसके बाद 17 साल के बाद दोबारा सत्संग हुआ। 17 साल, ओहो, सोचो कैसा। दिल्ली और आसपास वालों को आनंद है कि गुरुदेव का सत्संग मिल जाता है जल्दी जल्दी। अमेरिका सत्संग हुआ गुरुदेव का, आखिरी कार्यक्रम 1995 में। कितने साल हो गए अब? हाँ, 18 हो गए। दोबारा अभी तक नहीं हुआ और अगले साल होगा ऐसी संभावना भी नहीं है। पर दिल्ली के आसपास अगले साल नहीं होगा क्या? हाँ, अरे इसी साल हो जाएगा फिर से। और अगली पूर्णिमा जो प्रतिवर्ष हरिद्वार में कार्यक्रम होता है वो तो है ही है, हरिद्वार में तो होगा ही अगली पूनम का कार्यक्रम, गंगा किनारे। कई बार आदमी को आसानी से कोई चीज मिल जाती है तो आदमी उसकी कदर नहीं करता। अमेरिका वालों को पूछो, 18 साल हो गए उनको। और मैं आपको बताऊं, मैं तो गया हूं, मैंने देखा है कि वहां भी पूरे अमेरिका में कई राज्यों के कई शहरों में समितियां हैं अपनी। अमेरिका में अपने आश्रम हैं, न्यू जर्सी में आश्रम है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आश्रम है, और कई जगह सेंटर तो चलते ही हैं वहां भी। तो वो सब समिति वाले, कई बार वो लोग आते हैं भारत में गुरुदेव से प्रार्थना करने के अमेरिका में कार्यक्रम दो, पर अभी तक 18 साल में उनको कई बार आए, मिला नहीं। और ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों की भावना नहीं है, अमेरिका के साधकों की श्रद्धा नहीं, ऐसी बात नहीं, खूब श्रद्धा है, खूब माने खूब श्रद्धा भक्ति। मैंने देखा है उनको, उन लोगों को कि कितनी भावना है। ऐसा भी होता है, दूरी में प्रेम और बढ़ जाता है। अमेरिका के साधक जो है ना, बापूजी का नजदीक का सानिध्य उनको नहीं मिल पाता है जल्दी जल्दी, बाहर से दूरी है, तो दूरी पर उन लोगों का प्रेम भी गुरुदेव के प्रति बढ़ा है। दरिया हरि कृपा करी, विरह दिया पठाए, ये विरह मेरे साध को सोता दिया जगाए। तो भोगियों के देश में रहकर भी अमेरिका के साधकों में साधुता ही बहुत है, मैंने देखा है, बहुत साधुता ही है। हम लोग बोलते हैं अमेरिका भोगियों का देश, भोगियों का देश, और अमेरिका के साधकों को देखो तो उनमें भक्ति भाव। उनको देखकर हम नहीं कह सकते भोगियों के देश में रहते हैं, वो हमारे ही गुरु भाई, हमारी ही गुरु बहन है। तो आप लोग दिल्ली और आसपास के रहने वाले सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव आते रहते हैं, लाभ मिल जाता है, कभी पूर्णिमा के निमित्त, कभी किसी निमित्त।
तो इतना लाभ अगर गुरुदेव देते हैं तो हम भी कुछ करें, गुरु ज्ञान को अधिक से अधिक विचारें। सत्संग सुनने के बाद मनन की भूमिका है, श्रवण मनन, मनन भी किया करें। मनन कैसे करें कि मेमोरी कार्ड है सत्संग के, तात्विक सत्संग की MP3 है गुरुदेव की, उसको सुने। और देखो ये मौसम हो रहा है परीक्षा लेने वाला, आंधी तूफान वाला। पर सत्संगी भक्त सब में आनंद में रहते हैं, हर हाल में खुश रहना बापू सिखा रहे हैं। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। पंडाल वाले कुछ राम 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 रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुमसे मेरा नाता एक साचा सद्गुरु जी। तुमसे मेरा नाता एक साचा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। जग से प्रीति करके देख ली, देख ली। जग से प्रीति करके देख ली, देख ली। सुख की आड़ में पीड़ा ही मिली, ही मिली। सुख की आड़ में पीड़ा ही मिली, ही मिली। अब तो मैं आया हूँ, अब तो मैं आया हूँ तेरी शरण। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। शांति सच्ची उसको है मिले, है मिले। शांति सच्ची उसको है मिले, है मिले। तेरे वचनों में है जो चले, जो चले।
वचनों में है जो चले साध्य तू ध्येय तू साध्य तू ध्येय तू ही साधना तुम हो मेरा जीवन मेरी पूजा सद्गुरु जी तुम हो मेरा जीवन मेरी पूजा सद्गुरु जी। तेरी रहमत का है ये असर तेरी रहमत का है ये असर सुखमय हो गई कष्टों की डगर हर डगर सुखमय हो गई कष्टों की डगर हर डगर दुख मिटा सुख मिला दुख मिटा सुख मिला आया चैन है तुम हो मेरा जीवन मेरी पूजा सद्गुरु जी तुम हो मेरा जीवन मेरी पूजा सद्गुरु जी। थामा तुमने बापू जी मुझे थामा तुमने बापू जो मुझे कृष्णा के अंगारे हैं बुझे कृष्णा के अंगारे हैं बुझे तन तेरा मन तेरा तन तेरा मन तेरा जीवन भी तेरा तुम हो मेरा जीवन मेरी पूजा सद्गुरु जी तुम हो मेरा जीवन मेरी पूजा सद्गुरु जी। तेरी भक्ति में ही सुख मिले तेरी भक्ति में ही सुख मिले मन अब तेरे कहने में चले मन अब तेरे कहने में चले नित बड़े ना घटे नित बड़े ना घटे तेरा प्यार ही तुम हो मेरा जीवन मेरी पूजा सद्गुरु जी तुम हो मेरा जीवन मेरी पूजा सद्गुरु जी। प्रीत की डोरी तुमसे जो बंधी प्रीत
गौरी तुमसे जो बनी, जो बनी। खुशियाँ सारी मुझको है मिली, है मिली। खुशियाँ सारी मुझको है मिली, है मिली। तुझ में ही अब मुझे, तुझ में ही अब मुझे पाना विश्राम। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। वंदन सुमिरन चिंतन बस तेरा, बस तेरा। वंदन सुमिरन चिंतन बस तेरा, बस तेरा। ऐसा हो अब हर पल ही मेरा, ये मेरा। ऐसा हो अब हर पल ही मेरा, ये मेरा। तू ही तू है बसा, तू ही तू है बसा मेरे रोम रोम में। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। करते ऐसी रहमत हो सदा, तुम सदा। करते रहसी रहमत हो सदा, तुम सदा। एक पल भी होते ना तुम जुदा, ना जुदा। एक पल भी होते ना तुम जुदा, ना जुदा। ईश हो तुम मेरे, ईश हो तुम मेरे जीवन सार हो। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुमसे मेरा नाता एक साचा सद्गुरु जी। तुमसे मेरा नाता एक साचा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तुम हो मेरा जीवन, मेरी पूजा सद्गुरु जी। तो हनुमान जी के 12 नाम बड़े सुंदर सुंदर है। एक श्री हनुमान जी पहला, दूसरा अंजनी सूत्र, अंजनी माँ के बेटे। इसकी भी कथा है, कैसे कि माँ अंजना तप कर रही थी कि मुझे संतान अच्छी हो। कैलाश पर्वत पर जाकर माँ अंजना तप कर रही है। यहां दशरथ राजा वशिष्ठ जी के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं
श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ पुरुष खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए, आदेश दिया खीर का आधा भाग कौशल्या जी को और आधे में से आधा आधा सुमित्रा जी और कैकेयी जी को। सब तीनों रानियां खीर पीने को तैयार, खाने को। कैकेयी जी के हाथ में जो खीर का पात्र था वो एक पक्षी आकर ले गया। कैकेयी जी देखती रह गई। कौशल्या जी और सुमित्रा जी ने अपनी खीर में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर कैकेयी जी को दिया और वो खीर का पात्र लेकर पक्षी कैलाश पर जहां मां अंजना तप कर रही है, तो खीर का पात्र मां अंजना जहां तप कर रही है, उस पक्षी ने लाकर खीर का पात्र मां अंजना को दे दिया। वहां जो अयोध्या में यज्ञ हुआ, यज्ञ पुरुष खीर का पात्र लेकर प्रगटे, वो खीर मां अंजना को दी। शिव जी प्रकट हुए और कहा, मां ये खीर पी जाओ। बोले मैं तो पुत्र पाने के लिए तप कर रहे हूं, खीर खाने के लिए नहीं। शिव जी ने कहा कि ये प्रसाद है मां, खा लो। मां अंजना कहती मुझे तो आप जैसा पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं तुम्हारे यहां पुत्र होकर आऊंगा, मां तू चिंता मत कर, ये प्रसाद खा ले। मां अंजना ने वो खीर खाई और समय पाकर फिर शिव जी के अंश से हनुमान जी मां अंजना के यहां अवतार लेते हैं। तो वहां तो खीर का प्रसाद मिला है। गुरुदेव हमको ज्ञान का प्रसाद, भक्ति का प्रसाद दे रहे हैं, जिससे हमारे भीतर ऐसा प्रेम प्रगटे हनुमान जी जैसा। तो अभी गुरुदेव का आदेश आया है, पानी पिलाने की सेवा जो कर रहे हैं वो पानी, उसकी भी कथा है पर हम विस्तार में न जाएं ज्यादा। तीसरा वायुपुत्र। चौथा नाम वायुपुत्र, यूं कह दो हनुमान जी सीख देते हैं, वायु की तरह असंग बनो, पसार हो जाओ, चिपको कहीं भी नहीं, आसक्त कहीं भी मत हो, अनासक्त रहो, असंग रहो, ऐसा हनुमान जी ने आदेश किया है। मां हम भी वायुपुत्र बने, मतलब असंग बने। फूलों की वाड़ी पर से हवा गुजरती है तो वहां रुक नहीं जाती कि कितने अच्छे फूल हैं, सुगंध अच्छी आ रही, मैं रुक जाऊं, पसार हो जाओ। ऐसे हम भी कहीं आसक्त ना हो जाएं, वायु की तरह संग रहें। हनुमान जी का चौथा नाम है महाबल, महाबलवान। शरीर से कोई महाबलवान ना भी बन पाए, पर आध्यात्मिक बल से हम सभी साधक साधिकाएं, बहनें, हम सभी महाबलवान हो सकते हैं। आध्यात्मिक बल से, आध्यात्मिक धन से संपन्न हो सकते हैं। रोज थोड़ी देर अकेले में बैठा करें, उससे आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। चुप बैठा करें, निर्विचार, आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। पांचवा नाम है रामेष्ट, हनुमान जी का। रामेष्ट मतलब राम जी के अत्यंत प्रिय। ऐसा जीवन जिया जा सकता है कि शिष्य सदगुरु का अत्यंत प्रिय हो जाए, भगवान का प्रिय हो जाए। और गीता में लिखा है भगवान का प्रिय कौन हो सकता है। 12वां अध्याय पढ़ के देखना, शांति से तो पता चल जाएगा कि क्या, कैसे ईश्वर और गुरु का प्यारा बना जा सकता है। अभी भी कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सब साधक हैं तभी तो शांति से घंटों पर बैठ पाते, नहीं तो कौन बैठे। दोपहर को दर्शन कर लिए चले जाते, पर बैठे हैं। रामेष्ट। छठा नाम है हनुमान जी का फाल्गुन सखा, मतलब अर्जुन के मित्र। अर्जुन भी ऐसे भाग्यशाली थे कि भगवान कृष्ण का भी साथ मिला और हनुमान जी का भी साथ मिला। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी भी उसकी ध्वजा में आकर बैठ गए थे सूक्ष्म रूप में और रक्षा कर रहे थे। तो फाल्गुन सखा, अर्जुन के मित्र। सेवादारी चारों तरफ फैल जाएं और ये सेवा करें। गिलास का उपयोग आप ऊपर से करें ताकि दूसरे भी पी सकें, गिलास जूठा ना हो। सेवादारियों को बार बार जाना पड़ेगा धोने के लिए। 7वां नाम है पिंगाक्ष, भूरे नेत्र वाले। यूं कहो
कि नासमझ को जैसा जगत दिखता है और सत्य बुद्धि करके फंस मरता है, ऐसी दृष्टि न हो। हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हमारी दृष्टि में से द्वैत विदा ले जाए, उसकी जगह अद्वैत रह जाए। दृष्टि मीरा की निराली पीली जहर की प्याली, ऐसा भगवान को बसाया हर श्वास में। मंदिर में मूर्ति में जैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे प्राणों में गुरु मंत्र की प्रतिष्ठा हो जाए। जब भी शांत बैठे, जब करना ना पड़े, जब सुनाई दे के भीतर चल रहा है। 8वां नाम है हनुमान जी का अमित विक्रम। ऐसा कुशलता से कार्य वीरता से करते हैं कि उसमें कोई अधूरापन, कोई कमी नहीं छोड़ते, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका से लौट रहे थे आग लगाकर, तो उस समय आते आते भी ऐसी गर्जना की कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए, मानो बुराई का बीज खत्म हो जाए। हनुमान जी ने संकेत किया है बुराई बीज रूप में भी न रहे, बीज समेत बुराई नष्ट हो, संकेत है। हनुमान जी की हर चेष्टा साधकों को पक्का गुरु भक्त होने की प्रेरणा देने वाली है, क्योंकि जो गुरु में भक्ति रखता होगा वही गुरु के ज्ञान में अपनी स्थिति कर पाएगा। जिसकी गुरु में भक्ति नहीं, वो गुरु के आत्मज्ञान में स्थिति क्या कर पाएगा। जो शरबत पिला रहे हैं उनको और सेवादारी बाल्टी में और भर के देते जाओ। हर कार्य को कुशलता से संपन्न करने वाला हो, कमजोर मन वाला नहीं हो, आत्मबल मजबूत हो, अमित विक्रम, खूब उत्साही पुरुषार्थी हो। 9वां नाम है उदधिक्रमण, समुद्र को पार करने वाले। कितना बड़ा सागर एक छलांग में पार कर लिया। कैसे किया? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हम भी गुरु मंत्र मुख में रखें। शिव जी ने कहा है गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यंति नान्यथा। गुरु मंत्र जिसके मुख में है उसके हर कार्य सिद्ध होते हैं। सजगता पूर्वक करता है, ऐसा नहीं कि ना समझी। सेठ ने कहा नौकर को, हे रामू बगीचे में पानी दे दे पौधों को, जा जल्दी कर। रामू बोला साहब बरसात हो रही है। बोले कोई बात नहीं, छतरी लेके जा पर पानी दे के आ। और तू क्या बोल रहा है प्यारे, बरसात हो रही है और फिर बोलता जा छतरी लेकर जा पर बगीचे में पानी देकर आ। पानी बरस ही तो रहा है बगीचे में। ना समझी बड़ी गहरी है। तो उदधिक्रमण हनुमान जी का नाम, समुद्र पार कर जाते हैं एक छलांग में। क्यों? कि प्रभु मुद्रिका, मुख में भगवान का नाम गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यंति, वो भी समस्याओं का सागर पार कर जाएगा। कर्जा है, दुकान नहीं चलती, सब बढ़िया होने लगेगा। दृढ़ बने, जो नियम बताए वो करें। मुंबई में एक साधक मिले, 70 लाख कर्जा था, बोले मेरा उतर गया। अभी इस बार कार्यक्रम था जो 9, 10 और 11 अप्रैल, तो उसने मुझे बताया सत्संग में जो नियम सुने वो करता था बस, और पुरुषार्थ करता था। तो उदधिक्रमण हनुमान जी का 10वां नाम है सीता शोक विनाशन। पुराणों में नाम है ये। सीता जी का शोक दूर कर दिया। कैसे किया? कि भगवान की प्रभुता दिल में धारण करो, शोक दूर हो जाता है। शिष्य अपने गुरु की महिमा, गुरु के प्रभाव को ध्यान में रखे तो उसके जीवन में शोक टिकेगा नहीं। अपने गुरु को साधारण समझे और गुरु का प्रभाव न जान पाए और स्वभाव न जान पाए तो दुखी रहेगा, अपने को कमजोर और बेसहारा मानेगा। 11वां नाम लक्ष्मण प्राणदाता, मतलब वैराग्य को सजाग रखने वाले। हमारे जीवन में भी है हनुमान जी, लक्ष्मण सजाग रहे, मतलब वैराग्य जागृत रहे, वैराग्य सुप्त न हो, जागृत हो, ताकि ज्ञान में हमारी स्थिति हो। 12वां नाम है दशग्रीव दर्पहा, रावण के अभिमान को चूर चूर करने वाले। हमारे जीवन में भी हम ऐसे साधक हों कि मोह रूपी रावण को चूर चूर कर दें, नष्ट कर दें। हे अतुलित बलशाली, जय जय महावीर हनुमान। चारों तरफ सेवादारी पहुंचे, आखिरी तक
हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। हे अतुलित बलशाली जय जय पवन तनय बल भारी जय जय महावीर हनुमान। पवन तनय बल भारी जय जय महावीर हनुमान। महावीर हनुमान जय जय महावीर हनुमान। महावीर हनुमान जय जय महावीर हनुमान। पवन तनय बल भारी जय जय महावीर हनुमान। पवन तनय बल भारी जय जय महावीर हनुमान। रामदास तुम प्रेमदास तुम राम प्रेम में रमते तुम। रामदास तुम प्रेमदास तुम राम प्रेम में रमते तुम। प्रेम असीम हृदय में तुम्हारे राम चरण को नमते तुम। प्रेम असीम हृदय में तुम्हारे राम चरण को नमते तुम। देते सबको राम की भक्ति। 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 सबका मंगल करते तुम। हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। ज्ञानवानों में अग्रगण्य तुम मन के सदा विजेता तुम। ज्ञानवानों में अग्रगण्य तुम मन के सदा विजेता तुम। वेग तुम्हारा तीव्र पवन सम शक्ति के हो दाता तुम। वेग तुम्हारा तीव्र पवन सम शक्ति के हो दाता तुम। तुम साना कोई जग में प्रेमी। तुम साना कोई जग में प्रेमी। भक्तों के रखवारे तुम। हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। पवन तनय बल भारी जय जय महावीर हनुमान। पवन तनय बल भारी जय जय महावीर हनुमान। युग में तीन लोक में जय जयकार तुम्हारा है। चारों युग में तीन लोक में जय जयकार तुम्हारा है। औधर दानी हो तुम ही तो तुम बिन कौन सहारा है। औढर दानी हो तुम ही तो तुम बिन कौन सहारा है। प्रेमी के दिल में तो सदा ही। प्रेमी के दिल में सदा ही रहता वास तुम्हारा है। हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान।
सवारे तुम। राम काज है तू तन धारे, सबके काज सवारे तुम। भक्ति के चंद्रमा तुम्ही हो, धर्म ध्वजा के सहारे तुम। भक्ति के चंद्रमा तुम्ही हो, धर्म ध्वजा के सहारे तुम। सब देवों के देव तुम्ही हो, सब देवों के देव तुम्ही हो। शिव शंकर अविनाशी तुम, महादेव सुख राशि। जय जय महावीर हनुमान, महादेव सुख राशि। जय जय महावीर हनुमान। राम भक्ति में राम नाम में रमते सदा रमाते तुम। राम भक्ति में राम नाम में रमते सदा रमाते तुम। जलचर थलचर नभचर सारे जीवों को हो भाते तुम। जलचर थलचर नभचर सारे जीवों को हो भाते तुम। तुम सा कौन दयालु कपिवर, तुम सा कौन दयालु कपिवर। करुणा के अवतारे तुम, अमोघ वैभवशाली। जय जय महावीर हनुमान, अमोघ वैभवशाली। जय जय महावीर हनुमान। भक्ति का वैभव श्रुतियों का महाखजाना है तुम में। भक्ति का वैभव श्रुतियों का महाखजाना है तुम में। भक्ति प्रेम ज्ञान वेदों का भरते सबके अंतर में। भक्ति प्रेम ज्ञान वेदों का भरते सबके अंतर में। गुरु रूप में तुम ही आए, गुरु रूप में तुम ही आए। सबके तारण हारे तुम, गुरु सम करुणाकारी। जय जय महावीर हनुमान, गुरु सम करुणाकारी। जय जय महावीर हनुमान। पवन तनय बल भारी। जय जय महावीर हनुमान, पवन तनय बल भारी। जय जय महावीर हनुमान। महावीर हनुमान। जय जय महावीर हनुमान। महावीर हनुमान। जय जय महावीर हनुमान। असीम करुणाशाली। जय जय महावीर हनुमान, असीम करुणाशाली। जय जय महावीर हनुमान। असीम करुणाशाली। जय जय महावीर हनुमान। असीम करुणाशाली। जय जय महावीर हनुमान। होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निदाना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
राम रामाय नमः। राम जिसका जन्मदिन होता है ना उसको कुछ हम गिफ्ट देते हैं, कुछ अपनी तरफ से देते हैं। घर पे नहीं, किसी का जन्मदिन हो तो देते हैं, आपका जन्मदिन है, लो आपको तोहफा दिया। तो ये हनुमान जी का अवतरण दिवस है ना, तो हनुमान जी को एक माला राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, कभी भी रात को भले जब भी आपको टाइम मिले एक माला करके हनुमान जी को कहना आपका अवतरण दिवस है प्रभु, आपको क्या हम दे सकते हैं, आप सबको देते हो, ये एक माला हमने जप की आपके लिए, आपको अर्पण। एक माला राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय, बोलना अभी, राम रामाय नमः, 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 राम रामाय नमः। मैं तो साधकों से पिछले 2-3 सत्संगों में कह चुका हूं कि आपका और हमारा ये पहला जन्म नहीं है। अगर पहला होता और अभी इस जन्म में ही हमने साधना की शुरुआत की होती ना, तो इतना कुप्रचार की आंधी चली, शायद हम बिखर जाते। पर हमारी केवल इसी जन्म की नहीं है, जरूर अयोध्या में जब राम जी आए थे तब अयोध्या की गलियों में भी हम घूमे थे, जरूर ब्रज में जब कृष्ण आए थे तब हम भी ब्रज की गलियों में घूमे थे, और अभी इस रूप में बापू आए हैं तो इसलिए इस रूप में हम भी उनके पीछे पीछे आए। इसलिए आलोचना की इतनी आंधियां चली, वो हमारा कुछ न बिगाड़ पाई, और हम अभी भी गुरुदेव की भक्ति के पथ पर, गुरुदेव के सानिध्य में, साधना में आगे चल रहे हैं। जैसे अयोध्या वासी नहीं चाहते थे, और अयोध्या के सब राजमहल के जो परिवार वाले थे वो नहीं चाहते थे कि हनुमान जी अयोध्या से जाएं, हमारे घर से जाएं, ऐसे भी हम भी आज हनुमान जयंती को संकल्प करें। जब अयोध्या में राम राज्य हुआ ना, तो 6 महीने बीतने के बाद राम जी ने सोचा कि अब सबको विदाई दें, जामवंत, अंगद, सुग्रीव, नल, नील, इन सबको अब विदाई दें। तो सबको विदाई देते समय कुछ न कुछ तो देना है, कुछ प्रसाद देना है, कुछ दक्षिणा देनी है, या कुछ हीरे मोती आदि कुछ भी भेंट में, कोई माला देनी है रत्न आदि की। तो सबने काम बांट लिया। भरत जी समझो जामवंत को विदाई देंगे, लक्ष्मण जी नल नील को देंगे, अंगद को अमुक देंगे, राम जी की हाजिरी में, राम जी की उपस्थिति में अमुक को सीता माता प्रसाद देंगी। ऐसी आपस में सबने सेवा बांट ली, पर आखिरी में नाम रह गया हनुमान जी का, कि हनुमान जी को कौन देगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम दे देना हनुमान जी को विदाई। लक्ष्मण जी ने कहा मैं हनुमान जी को विदाई नहीं दे सकूंगा। क्यों नहीं? बोले नहीं, उन्होंने ही तो मुझे, मेरे प्राण बचाए हैं। मेघनाथ शक्ति बाण मारकर मुझे उठाकर ले जा रहा था, हनुमान जी ने मुझे उसके हाथ से छुड़ाया, मेरे लिए बूटी ले आए, वैद्यराज को ले आए। मैं हनुमान जी को विदाई नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ करो। तो राम जी ने भरत को कहा भैया भरत तुम हनुमान जी को विदाई दे सकोगे? भरत जी ने कहा नहीं, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। क्यों? बोले मैं तो चिता तैयार करके उसमें प्रवेश करने वाला था, अपना शरीर जलाने वाला था, क्योंकि आपने आने में देर कर दी, 14 साल पूरे हो गए थे। आप भरद्वाज जी के आश्रम में सत्संग के लिए रुक गए थे, पुष्पक विमान आपने लंका से उड़ाया तो भरद्वाज जी के आश्रम में उतारा, तो देर हो रही थी, मैं तो चिता तैयार करके शरीर को जलाने वाला था। ये तो हनुमान जी आ गए और उन्होंने मुझे कहा राम जी आ रहे हैं, तनिक ठहर जाइए भैया, मैं हनुमान जी को विदाई नहीं दे सकता, मुझे माफ करो। शत्रुघ्न जी को राम जी ने कहा शत्रुघ्न भैया तुम तो दे सकते हो,
शत्रुघ्न जी की आंखें भर आई, बोले नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे बड़े भैया लक्ष्मण और बड़े भैया भरत के प्राण बचाने वाले को मैं विदाई दूं कि भले आप जाओ, मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ करिए। सीता माता की तरफ राम जी ने देखा कि तुम राम जी को विदाई दे दोगी? सीता जी की आंखें भी भर आई, बोले कोई माँ अपने पुत्र को विदाई कैसे दे सकती है, कैसे कह सकती कि जाओ, मैं नहीं दे पाऊंगी। राम जी ने कहा ठीक है। कौशल्या माता की तरफ देखा, माँ तुम? तीनों माताएं एक साथ बोल पड़ी कि नहीं, हम भी नहीं दे पाएंगे। आखिर सब ने कहा राम जी को आप विदाई दे देना, आप दे सकोगे? तब राम जी भी कुछ बोल न पाए, चुप हो गए, शब्द बोलते न बने, निशब्द हो गए कि हनुमान जी को तो राम जी कहते मैं भी नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाओगे? बोले बस उसका जवाब नहीं मेरे पास, मैं नहीं दे पाऊंगा। आखिर सबने फैसला किया कि हम हनुमान जी को विदाई नहीं देंगे, उनको जाने ही नहीं देंगे, उनको रोक लेंगे अयोध्या में ही। सबको सबने विदाई दी, सब निकल गए। आखिरी में हनुमान जी भी चुपचाप निकल गए। सब एक दूसरे के तरफ देखने लगे कि हनुमान जी क्यों चले गए, इनको तो हमने विदाई भी नहीं दी, कुछ कहा भी नहीं, ये क्यों चले गए, ये तो यहीं रहे, उनके बगैर अच्छा नहीं लगता, क्यों गए? हनुमान जी बाहर गए और सुग्रीव को आवाज दी, महाराज रुकिए। सुग्रीव रुके। हनुमान जी ने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं छोटा था, मां अंजना की आज्ञा से सूर्य भगवान के पास वेदों की विद्या पाने गया था। विद्या पूरी होने के बाद सूर्य भगवान को मैंने कहा दक्षिणा में आपको क्या दूं? तो सूर्य नारायण ने मुझे कहा था कि दक्षिणा में इतना ही वचन दे दो कि मेरे अंश से जो सुग्रीव जन्मेगा उसकी तुम रक्षा करोगे। बस मैंने सूर्य भगवान को वचन दिया था, आप सूर्य के अंश से जन्मे हो प्रभु, इसलिए आपकी सेवा में मैं था। अब तो आपका मार्ग निष्कंटक हो गया, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ समय राम जी के चरणों में ही रहना चाहता हूं। सुग्रीव भाव विभोर हो गए, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि ये तो तुम्हारी बढ़ाई थी कि तुमने हमें मान दिया और हमारे साथ रहे। तुम हमको प्रणाम मत करो, हम तुमको प्रणाम करें, ये शोभा देता है, आप प्रणाम करो, ये शोभा नहीं देता। जाओ, तुम राम जी के सानिध्य में ही रहो। और हनुमान जी लौट आए राम जी के सानिध्य में। सभी आनंदित गदगद हो गए, खुशी के मारे सबकी आंखों में आंसू आ गए कि अच्छा हुआ हनुमान जी लौट आए। तो जैसे अयोध्या में हनुमान जी फिर से लौट आए, हम सब आज की इस पवित्र तिथि हनुमान जयंती को गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे हृदय रूपी अयोध्या में भी हनुमान जी सदा रहे। माने हम ऐसे पक्के सेवक हनुमान जी जैसे तो नहीं हो सकते, पर हनुमान जी हमारे हृदय से न जाएं, हम कर्तव्य निष्ठ रहें, हम साधन परायण रहें, इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच हमारे में न रहे, हम प्रीति परायण हों। जैसे हनुमान जी ने राम जी से कभी कुछ नहीं मांगा, मांगा तो क्या मांगा कि जो आपका नाम जपे मैं उसकी रक्षा करता रहूं। बस हम भी ऐसे भक्त बने, दूसरों की और स्वयं की भक्ति बढ़ाने वाले बने। सूर्यनारायण से वेदों की विद्या पाई थी और कितनी कृतज्ञता, सुग्रीव की सेवा में रह गए। इतने बड़े शिवजी के अवतारी और सुग्रीव की सेवा में दास बनकर रहे। हम भी गुरुदेव के चरणों में वेदों और उपनिषदों की विद्या पाते हैं।
हे हनुमान जी, हम भी अपने गुरुदेव के प्रति सदा कृतज्ञ रहें। गुरु के उपकारों के प्रति हम कृतज्ञ रहें, भक्तिनिष्ठ रहें, श्रद्धानिष्ठ रहें। हमारी श्रद्धा के पूर्ण चंद्र में कभी ग्रहण न लगे। इस चंद्रमा को तो ग्रहण लग जाता है, पर गुरु के प्रति हमारे प्रेम रूपी चंद्रमा को कभी ग्रहण न लगे और उसमें कभी कृष्ण पक्ष न आए। इस प्रकृति के चंद्रमा में तो पूनम के बाद कृष्ण पक्ष लग जाता है और चंद्रमा की कला कम होती जाती है। गुरु के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम रूपी चंद्र है, उसमें कभी कृष्ण पक्ष ना आए, उसमें हमेशा शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा बनी रहे। माने हमारा प्रेम पूर्ण हो, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के चांद की तरह। इसमें कभी भी, हे भगवान, हे गुरुदेव, कभी भी इसमें कृष्ण पक्ष न लगे, बस ऐसी कृपा करो। हमारी संपत्ति भले थोड़ी कम हो, पर भक्ति कम ना हो। मरेंगे तो संपत्ति कितनी भी जमा की हो छूट जाएगी, भक्ति कितनी भी की हो छूटेगी नहीं, साथ जाएगी। शरीर तो मरना है। हे भगवान, हे दाता, हमारी भक्ति न छूटे, बस भक्ति ऐसी हो कि खर्च भी न हो, बढ़ती जाए। हृदय की पुकार, हृदय की प्रार्थना भगवान, भगवत प्राप्त गुरु स्वीकार करते हैं, जरूर करते हैं। और ऐसे पवित्र पर्व के दिन राम रामाय नमः। 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 राम रामाय नमः।
हरि राम रामाय नमः। राम रामाय नमः। पंडाल के पर्दे खोलते जाएं। राम रामाय नमः। राम रामाय नमः। राम रामाय नमः। आर्थिक तकलीफ हो, कर्ज आदि की किसी को, या काम धंधा नहीं चलता हो, तो मंगलवार और चतुर्थी साथ में हो। आश्रम के कैलेंडर से पता चल जाएगा। मंगलवार और चतुर्थी साथ में हो, उस दिन फीका भोजन करें। हर मंगल को करें तो बढ़िया है, पर मंगल और चतुर्थी साथ में हो तो जरूर ध्यान रखें। बैठे हुए कोई थके हों तो अपनी जगह पर 2-5 मिनट खड़े होके फिर बैठ जाना, क्योंकि फिर बापूजी आएंगे, तब भी सत्संग में बैठना है आपको। होती हो आंखों से पानी बहता हो, वो दोपहर को लेट जाएं और उनके पैर के तलवे में कोई प्याज घिसे, छिलका उतार के हाथ से तोड़कर पतले कपड़े में बांधकर कोई प्याज घिसे पैरों में, तो सारे शरीर की गर्मी बाहर और आंखों की रोशनी बढ़िया हो जाती है। आंखों से पानी बहता है ना, जलन होती है, कईयों को तकलीफ होती है, तो दिन को प्याज और रात को गाय का घी थोड़ा सा पैर के तलवे में घिसे, ऐसे आदमी की आंखें हमेशा बढ़िया रहेगी। बुढ़ापे में भी आंखों की रोशनी बढ़िया रहेगी। ज्यादा चश्मा नहीं रखना पड़ेगा भारी, अगर है तो उतरता जाएगा, नंबर कम होता जाएगा। जिनको आंखों की रोशनी ज्यादा कमजोर हो, वे रविवार को नमक मिर्च न खाया करें, फीका भोजन करें और तिल के तेल का दीपक जलाकर सूर्य को दिखाएं। रविवार सूर्य को अर्घ्य सभी को देना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आप बृहस्पति जी के अनन्य भक्त हैं, हम भी हमारे गुरुदेव के अनन्य भक्त बने, ऐसी हमको सद्बुद्धि देना। इस भाव से भी सूर्य नारायण को अर्घ्य हर रोज दिया करो। लोगों को